Alaikum. वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहनाज। गाइस, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने क्लास 8 के सबक 2 हमारी ज़बान सबक की तशरीह लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहनाज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स करें। और जो भी आपका सजेशन हो वो मुझे सजेशन दें ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर बनाऊं और आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो बना करके हाजिर होती रहूं। तो आइए जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम नज़म की तशरीह करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सियाक़ो सबाक लिखते हैं। तो सियाक़ो सबाक हम करेंगे इसका। ये बंद हमारी पढ़ने वाली किताब उर्दू ज़बान के सबक हमारी ज़बान से लिया गया है। इस नज़म को लिखने वाले पंडित ब्रजमोहन दतरिया कैफ़ी हैं। उन्होंने मुसद्दस हाली की तरह एक मुसद्दस भारत दर्पण लिखा है। वो उर्दू ज़बान से बेपनाह मोहब्बत करते थे और तमाम उम्र उर्दू की खिदमत करते रहें। वो उर्दू ज़बान को हिंदू मुस्लिम एहतियात और कौमी यकजहती की जिंदा यादगार समझते थे। इस नज़म में उन्होंने वतन की मोहब्बत के लिए अपने ख़यालात पैदा किए हैं। तो गाइस, ये था सबक का सियाक़ो सबाक। अब हम करेंगे इसका मतलब। तो आइए मतलब करते हैं। नज़म में शायर साहब कहते हैं कि उर्दू ज़बान दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है और उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मेल से बनी है। ये हिंदू और मुसलमान के प्यार और मोहब्बत से मिलकर बनी है। दोनों ने इसमें न सिर्फ़ अपना दिमाग लगाया बल्कि अपने दिल से भी इसको अपनाया है। और ये ज़बान न सिर्फ़ कौमी एहतियात और तहज़ीब का आईना है बल्कि मुल्क की मोहब्बत की भी अलामत इसमें नज़र आती है। इसमें शेख और ब्राह्मण की वफ़ादारियों का भी ज़िक्र है। इस ज़बान ने कभी भी किसी ज़बान को गैर नहीं समझा है बल्कि उसको दूसरी ज़बानों को भी अपने आगोश में लिया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हैव ए गुड डे। थैंक यू।